हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त आपके पर्सन जो है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। फिलहाल अगर मैं बताऊं आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, तो इस पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ बैलेंस बनाना इम्पॉसिबल है। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी हो सकती है जो बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में है अपने पार्टनर से, और आपके पर्सन ने अगर ट्राई किया बात करने का तो आपने इस पर्सन को मना कर दिया है। अगर उन्होंने किसी तरीके का जेस्चर देने की कोशिश की है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने यहाँ पर एक क्लियर नो बोला है और हेल्दी बाउंड्री लगाई है, और काफी ट्राई करने के बाद भी इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इम्पॉसिबल है, राइट। एंड ये पर्सन की एनर्जी में काफी ज्यादा बोझ नजर आ रहा है। मतलब ये काफी सारी बातों का हो सकता है, पास्ट की हुई गलतियों का हो सकता है, लोगों का हो सकता है भार। लेकिन जैसे किसी ने बहुत सारी चीजें इस पर्सन के पीठ के ऊपर रख दी हो और बहुत झुक झुक कर ये पर्सन चल रहे हो आगे की तरफ, ये इस चीज को दिखाता है कि इनके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, बोझ बहुत है। और मुझे ऐसा लगता है कई बार कुछ चीजें, ये कुछ इस तरीके का भी मैसेज है जैसे आपने कुछ ऐसी गलतियां कर दी पास्ट में, या गिल्ट भी हो सकता है ये। ओके, ऐसा मैसेज है ये। ओके, यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन का जो दिमाग है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रखा है। किस चीज को लेकर? इस पर्सन के दिमाग में दो बातें चल रही हैं। एक बात इस पर्सन को अपनी तरफ खींचती है, दूसरी बात इस पर्सन को अपनी तरफ खींचती है। ओके, और जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे कभी तो लगता है ये सही है, कभी तो लगता है ये सही है, कभी तो लगता है ये सही है, कभी तो लगता है ये सही है। जैसे इस पर्सन का जैसे इस पर्सन का मन होता है कि मेरा बस चले, तो मतलब यहाँ पर एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है जैसे ये पर्सन सब कुछ ठीक कर लेना चाहते हैं। ओके, आगे पीछे का, पर फिर भी कोई जैसे रास्ता इस पर्सन के सामने नहीं है उस तरीके से कि कैसे ठीक किया जाए। और कभी ये सही लग रहा है, कभी वो सही लग रहा है, मतलब कभी कुछ अच्छा लग रहा है, कभी कुछ अच्छा लग रहा है। ये पर्सन अपने मन को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मन इस पर्सन के नियंत्रण में रहे और कंट्रोल पे रहे, पर असमर्थ है आई थिंक। ठीक है, टाइम लग रहा है इस पर्सन को अपने आप को कंट्रोल करने में। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आप माइंड कंट्रोल कर सकते हो, मेडिटेशन वगैरह। उसके अलावा आप ओवर थिंकिंग से माइंड को, या फिर अपनी बातों को, अपने अंदर चल रहे विचारों को, सब चीज़ों को, जो दुनिया भर की चीज़ें आपके दिमाग में आती है, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। ओके, ये मैसेज यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है अगर इसमें से किसी के पर्सन की ऐसी ख्वाहिश रही थी कि वो आपको बताएंगे, आपको सबक सिखाएंगे, इस पर्सन की एनर्जी अगर ऐसी रही थी, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे पार्टनर की एनर्जी हो सकती है जिसकी ये ख्वाहिश थी कि वो मेरे को अपनी मर्जी से चलाए, मुझे सबक सिखाए, मुझे रोने पर मजबूर करे। मतलब किसी के पार्टनर अगर इस तरह की एनर्जी के इंसान रहे हैं जिन्होंने आपको लिटरली टारगेट, एक तो होता है कि जैसे आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले ने क्या किया और क्यों किया, और वो मतलब उन्होंने आपको एकदम से साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप उसका
केस में आप मतलब जजमेंट नहीं दे पा रहे हो कि आखिर आपके पार्टनर के मन में क्या था। दूसरा होता है कि आपके पार्टनर ने मुँह पे बोल के किया आपसे कि मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें बताऊँगी कि मैं कौन हूँ, तुम्हें दिखाऊँगा मैं, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, वैसा होगा। एक होती है कि किसी इंसान ने आपको लिटरली चैलेंज किया था कि तुमको मैं तुम्हारी जगह दिखाऊँगा या दिखाऊँगी। ठीक है, दूसरा केस होता है ये, अगर ऐसी कोई भी ख्वाहिश इस पर्सन की थी, तो ये तो इन पर उल्टी पड़ी या भारी पड़ी कि ये आपको कुछ दिखाना चाहते थे, आज ये खुद देख रहे हैं, ओके, या देख रही हैं। अगर मतलब गुरूर में कोई चीज़ आपको दिखाने की ख्वाहिश इस पर्सन की थी, तो ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है। एक सॉन्ग यहाँ पर आ रहा है, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, ये वाला सॉन्ग आप सुन सकते हैं। इस पर्सन के अंतर्मन में सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी बात है जो इस पर्सन को दुख दे रही है, वो है ये कि आप और ये पर्सन मतलब इस पर्सन को दोबारा से एक होना इम्पॉसिबल लग रहा है। मैंने स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया था कि ये पर्सन जो है वो ऐसा सोच रहे हैं कि इम्पॉसिबल है आपका और इनका, शायद बात ही नहीं होती या फिर हेल्दी बाउंड्री सेट हो रखी है यहाँ पे। तो इस पर्सन का गम का एक कारण है कि कुछ चीज़ें इस पर्सन को आपके साथ, कुछ चीज़ें क्या मतलब मुझे लगता है इम्पॉसिबल लग रही हैं इस पर्सन को। मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिला है कि यहाँ पर एक कंपटीशन भी था आपके साथ। मैंने आपको बोला कि इस पर्सन की इच्छा थी कि आप देखो, आप पछताओ, या फिर आपको एक दिन ज़रूर समझ में आएगा। ऐसी कोई एनर्जी इस पर्सन की थी जो आपको ये कुछ समझाना चाह रहे थे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा था इस पर्सन के मन में। मुझे क्या मैसेज मिल रहा है कि ये पर्सन जो है, मतलब ये ऐसी स्टोरी हो सकती है, मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप और आपका कोई फ्रेंड है, मैं इस पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, एक स्टोरी के तौर पे आपको शायद ये मैसेज समझ में आए। अब दोनों लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और दोनों ने उस बिजनेस को चलाना स्टार्ट किया, दोनों इक्वली एफर्ट लगा रहे थे उस बिजनेस पे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि एक इंसान को उसमें ऐसा लगने लगा कि सारा कुछ मैंने खुद किया है, और उसे ऐसा लगा कि अब मैं ये दूसरे वाले फ्रेंड को धक्का मार के उड़ जाऊं, मतलब इस चीज को अब ये तो मेरा हो गया। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जैसे ऐसा कुछ आपके साथ कनेक्शन में या तो हुआ है, या फिर इस पर्सन की ऐसी कोई ख्वाहिश थी। एक होता है ना कि इंसान, देखो ये मैं फिर से बता रही हूँ, आपको खुद पता होगा कि कोई इंसान जो है वो आपके साथ सामने रहकर आपके साथ क्या व्यवहार करता है, वो आपका इस्तेमाल करता है या जेन्युइनली वो आपको चाहता है, आपकी फीलिंग्स की कदर करता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो जो आपका फायदा उठा रहा है और जब समय आ रहा है तो वो आपको धक्का मार के खुद उड़ने के प्रयास कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है ना। जैसे वही दो फ्रेंड्स की स्टोरी मैंने आपको बताई कि जब वो टाइम आया तो एक ने सोचा कि सब कुछ तो मैंने किया है, उसको घमंड आ गया और उसने अपनी फ्रेंड को साइड करके अकेले उड़ान भरने की कोशिश, यानी अकेली सारी चीजों को अचीव करने की कोशिश की। ऐसा कुछ इस कनेक्शन में हुआ है आपके साथ। या मान लीजिए आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, आप दोनों की मैरिजेस 4 साल 5 साल चली, अच्छी चली, और उसके बाद आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि वो तो और अच्छी मैरिज के लिए डिजर्विंग थे, आप कम डिजर्विंग हो, मतलब उन्हें आपकी वर्थ रियलाइज होना खत्म हो गई, या फिर उन्हें अपने ऊपर ज्यादा वो हो गया कि मैं ज्यादा बेस्ट हूँ, जो भी है, ठीक है। यहाँ पर इसी तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली ये नहीं कहूंगी यही हुआ है, बट इसी तरीके की कोई सिचुएशन आपके कनेक्शन के अंदर पास्ट में बनी है, जहां पर इंसान को एक टाइम पे ऐसा लगा कि सब कुछ मेरा है और सब कुछ मेरा किया हुआ है, और ये पर्सन जो है आपको
मतलब साइड करके आप कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब या शायद आप दोनों के बीच में ऐसा भी हो सकता है, कोई झगड़ा हो गया, कोई लड़ाई हो गई, कोई चीज़, कोई बात, जैसे ये पर्सन आपको साबित करना चाहते थे, कुछ प्रूव करना चाहते थे पर्सन आपको। कई बार होता है ना, लोग बाग रिलेशनशिप में होते हैं तो प्रूव करना चाहते हैं कि तुम्हें मुझसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा, तुम्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर मैं चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। सो ये दुनिया भर की ईगो जो इंसान के अंदर रहता है, जो ईगो उनसे ये काम करवाता है, इस तरीके का कुछ हो चुका है आपके कनेक्शन में पास्ट में। ओके। और उसकी वजह से ऐसा कुछ माहौल बना या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जहाँ पर आप पूरी तरीके से इस पर्सन से डिस्कनेक्ट हो चुके हो, या कि बिल्कुल ही नो कांटेक्ट पे हो, या फिर आप दोनों के बीच में इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है चीज़ें ठीक करना। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ कनेक्शन में इतनी छूट दिए रहते हैं कि कभी अगर हमें वापस जाना हुआ तो कम से कम हमारे लिए दरवाजे खुले होते हैं। कभी कभी हम किसी से, जैसे मान लीजिए कोई फ्रेंड है, उसके साथ आपने इतनी बिगाड़ ली, इतनी बिगाड़ ली, इतनी बिगाड़ ली कि अब अभी आपको वापस जाने में लग रहा है तो आपको बहुत शर्म आ रही है कि मैं वापस कैसे जाऊं। उसी तरीके का मैसेज है ये, कि कुछ तो अगर आपने ऐसा छोड़ा होता कि कभी आपको मौका लगे कि कोई इंसान के पास आप वापस जाना चाहते तो दरवाजे खुले हों। कई बार इंसान इतनी हद पार कर देता है या अति कर देता है कि वो, मतलब काफी देर हो जाती है कि अगर वो चाहे भी ना जाना दोबारा, तो उसको लगता है कि अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने पूरे दरवाजे बंद कर रखे हैं। इसलिए कहते हैं कि मतलब अति नहीं करनी चाहिए। अति की क्षति तय है। अति की क्षति तय है, मतलब जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा चीजें गड़बड़ कर देता है, फिर उसका गड़बड़ी हो जाता है सब, है ना। लोगों को लगता बहुत है स्टार्टिंग में, ईगो बड़ी सेटिस्फाई होती है, मतलब घमंड खुश होता है रावण की तरह। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी कर रहे हो आप, आपको अपनी विनम्रता नहीं खोनी चाहिए। कितना भी आप कुछ भी अचीव कर ले, सक्सेस या कुछ भी, विनम्रता गई उसके बाद ना आप, एक तो अहंकार में आप रावण हो जाएंगे, और उसके बाद आप कितनी गलतियां करेंगे आपको एहसास भी नहीं होगा। और कभी एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे पलट कर देखेंगे और आप सोचेंगे कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत गलतियां हो गई, है ना। इस वजह से विनम्रता रहेगी तो कम से कम ये तो है कि किसी के साथ ऐसा तो नहीं होगा, है ना। किसी के साथ बहुत ज्यादा बन नहीं रही तो ऐसा भी नहीं है कि आप किसी के साथ बातचीत करने के योग्य भी ना बचे। ओके, तो ये मैसेज यहाँ पर है। अभी किसके साथ एग्जैक्टली रेजोनेट करता है ना, वही लीजिएगा। जिसके साथ ये रेजोनेट करे, सबके साथ नहीं करेगा। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज भी निकल के आ रहा है, जैसे आप दोनों के बीच में ना, आप दोनों के बीच में जैसे यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप है, और मतलब यहाँ पर कुछ है, कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी एनर्जी है, कोई तो एनर्जी ब्लॉक है जिस पर्सन को रोक लेता है। या फिर आपका ही बिहेवियर है, या आपकी लगाई हुई हेल्दी बाउंड्री है, आपके सेट किए हुए इंटेंशन हो सकते हैं, जो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, कदम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप रोक, मतलब कुछ कोई चीज इन्हें रोकती है। जैसे कई बार कुछ लोग होते हैं ना, जब गुस्से में ऐसे वो ले लेते हैं, ऐसे शब्द बोल देते हैं यूनिवर्स को कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसे मेरी लाइफ में अब दोबारा कभी मत भेजना। आपने ऐसे शब्द बोल दिए। जब जब वो इंसान कभी आपकी तरफ आने का प्रयास करेगा ना, तो उसे एक अजीब सी ना एनर्जी फील होगी कि वो आप कदम बढ़ाएगा आपकी तरफ और रुक जाएगा, कदम बढ़ाएगा और रुक जाएगा, आ नहीं पाएगा। और इसका कारण वही है कि जो क्लियर इंटेंशन आपने यूनिवर्स में दी है, वो एनर्जी ब्लॉक का काम कर रहे हैं। वो उस इंसान को आपकी तरफ आने से रोक लेते हैं। वो जब भी मन बनाएगा आपकी तरफ आने का, रोक दिया जाएगा। ठीक है। चलिए गाइस, देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी कार्ड्स से।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। एम्प्रेस, स्टार, सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ शॉर्ट्स, सन, टेम्परेंस। इस पर्सन को ना अभी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, टू ऑफ शॉर्ट्स एंड सेवन ऑफ कप्स। और क्लैरिटी किस चीज में नहीं मिल पा रही है कि आखिर आप क्या चाहते हो, ठीक है, आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी इच्छा क्या है। ओके, मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे जाने अनजाने इस पर्सन ने गलती कर दी। गलती करने के बाद इस पर्सन को बहुत कुछ रियलाइज हुआ और अब आपने ऐसी हेल्दी बाउंड्री लगा रखी है कि आपको लेकर ये पर्सन मतलब क्लियर ही नहीं हो पा रहे हैं कि आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हो। इस पर्सन के साथ जो कुछ भी हुआ, यूनिवर्स गाइड करें, जो इन्होंने किया, अचानक से इस पर्सन की एनर्जी इस तरह से हुई है, टू ऑफ शॉर्ट्स वाली। क्या ये इंटेंशनली था या फिर कुछ और इस पर्सन के साथ भी घटित हुआ है पीठ पीछे। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के साथ कोई स्पेल वगैरह या के साथ कोई डार्क एनर्जी है क्या। मजिशियन, हेलो फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा नहीं है, इस पर्सन की हरकतें ही ऐसी थी, कुछ ना कुछ कंपटीशन आप दोनों के बीच में पास्ट में रहा है, यहाँ पर इस पर्सन ने आपको कुछ साबित करने की कोशिश की है। आपको कुछ कुछ तो भी ये पर्सन दिखाना चाहते थे, कुछ तो भी ये पर्सन आपको एहसास कराना चाहते थे, या फिर इस पर्सन को ये था कि मतलब जैसे मैंने वो दोस्त वाली स्टोरी आपको सुनाई थी, या तो आपकी कहानी वैसी कुछ रही है या फिर ऐसा कुछ रहा है कि आप दोनों की किसी एक बात पर बहस हो गई हो और दोनों ने कोशिश की हो अपनी अपनी बात को बताने की और प्रूव करने की। तो इस पर्सन ने प्रूव करने की कोशिश की और बाद में इस पर्सन को समझ में आ रही कि इनकी बात गलत निकली, और अब जब ये पर्सन आपके पास दोबारा आना चाहते हैं तो इन्हें कोई रास्ते नहीं मिल रहे हैं। एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो रखी है इस पर्सन की लाइफ के अंदर। जब मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये सारी चीजें जो हुई वो इंटेंशनली थी या फिर इस पर्सन के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, मतलब इंटेंशनली का मतलब कि जानबूझकर इस पर्सन ने किया है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप दोनों का नो कांटेक्ट हो जाए, आप दोनों के बीच में कभी बात ही ना हो पाए, आप दोनों कभी कनेक्ट ही ना कर पाओ, तो किसी ने स्पेल वगैरह लगा दिया कि नो कांटेक्ट में ही रहे। ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई स्पेल की एनर्जी नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन का ना एक अजीब तरीके का ये मैनिफेस्टेशन है या फिर ये पैटर्न है इनका, पता नहीं आपके साथ। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोग आपके साथ कनेक्शन में एक पैटर्न में चल रहे होते हैं और वो आपके साथ एक ही काम को 10 बार करते हैं, यानी कि एक ही तरीके का पैटर्न वो आपके साथ 10 बार फॉलो करते हैं, बार बार सेम तरीके की चीज। और आप जब ये नोटिस करेंगे ना कि आप पाएंगे कि ये पर्सन जो है हर बार मेरे साथ एक ही जैसा काम करता है, हर बार ये मुझे एक ही जैसे तरीके से ट्रीट करता है। ठीक है, या तो ये पैटर्न आप लोगों का पास्ट लाइफ से है जहां पर आप दोनों एक दूसरे को साबित करने के लिए ज्यादा काम करते हो, एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए काम नहीं करते हो। ठीक है, और अपनी बात को साबित ये पर्सन कर नहीं पाते हैं, एक पैटर्न की तरह चलता है ना, एक कंपटीशन की तरह। यहाँ पर एक अजीब सी कंफ्यूजन है और आपको लेकर ये पर्सन बिल्कुल भी श्योर नहीं है। ओके, उनकी मैनिफेस्टेशन में तो आप दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपको लेकर ये पर्सन श्योर नहीं है कि आपका मैनिफेस्टेशन क्या होगा, आप क्या चाह रहे होंगे, आपकी इच्छा क्या होगी। और दूसरी चीज, ये पर्सन जो ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं वो है आप जैसे इंसान इस पर्सन को क्यों नहीं मिलता,
ओके, इसका एक रीज़न हीलिंग भी है। आपने इस पर्सन को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दिल से चीज़ें देने की कोशिश की होगी, जिसकी वजह से टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि ये जो पर्सन है वो आपकी हीलिंग को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, राइट? मतलब ये पर्सन हीलिंग चाहते हैं आपकी, बहुत ज़्यादा। आपकी हीलिंग को मिस करते हैं ये पर्सन और ऐसा सोचते हैं कि आप जैसा इंसान दूसरा क्यों कोई नहीं है। एक तो आप हीलर के साथ हो और वो भी एक ऐसा व्यक्ति जो आपको चाहता भी हो, मतलब हीलर भी है और आपको चाहता भी है। उससे अच्छी एनर्जी आपके लिए कोई और कैसे, मतलब उससे अच्छी एनर्जी तो कोई हो ही नहीं सकती कि एक एक तो वैसे भी हीलर तो जिसके पास भी रहे, हीलर का मतलब यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी, मतलब जिस व्यक्ति के पास हीलिंग एनर्जी है, तो वो व्यक्ति तो किसी के पास भी रहे, वैसे भी मतलब उसकी प्रेजेंस ही आपके दुखों को कम करती रहेगी। लेकिन वो हीलर भी है, एक तरीके से का एम्पैथ भी है और आपको चाहता भी है, तब तो ये तो आपका डबल फ़ायदा है। अब ऐसे व्यक्ति को आप कहाँ ही ढूँढोगे? हाँ, आपको बहुत सारे हीलर्स इस दुनिया के अंदर मिल जाएँगे, लेकिन चाहने वाला थोड़ी मिलेगा कि वो आपको चाहता भी हो। क्योंकि जो आपको चाहेगा, आपको लव करेगा, उसकी उसके एनर्जी तो अलग ही लेवल होगी, उसका तो कोई मैच ही नहीं है। ठीक है? समझ रहे हो? तो ये चीज़ इस पर्सन को लगती है, इसीलिए इनको ये लगता है कि आप जैसा इंसान कोई क्यों नहीं है। एक पूरी रीडिंग एक चीज़ की तरफ इशारा करती है और एक लेसन देती है कि आपको लाइफ में कभी भी कुछ भी मिले, उसकी बेकदरी मत करो, ज़रूरत से ज़्यादा घमंड मत दिखाओ, क्योंकि इंसान जो है ना, वो घमंड करने लायक परमात्मा छोड़ता नहीं है समय आने पे। और हमेशा ग्रेटफुल रहो, किसी ने अगर आपके लिए कुछ भी किया है, इस दुनिया के कोई भी व्यक्ति ने अगर आपको अंश मात्र भी कुछ भी दिया है ना, जहाँ से आपकी ग्रोथ हुई है, थोड़ी-सी भी हुई हो भले ही, उसके लिए ग्रेटफुल रहो। ये नहीं कि आप उसका सब कुछ आप भूल जाओ और आप यूनिवर्स को ये मैसेज दो कि सब बेकार है। नहीं, अगर आपने कहीं से कुछ भी लिया है, तो ग्रेटफुल रहो उसको लेकर। ये नहीं करो अपने पर्सन की तरह कि दोस्त वाली कहानी कि दोनों लोग साथ में आगे बढ़ो, फिर उसको लगाए कि मैं अकेले करूँगा सब। आपको अकेले करना है, करो, लेकिन एक होता है ना चीटिंग, वो मत करो। और दूसरा, किसी का किया हुआ आपके साथ उसको कभी भूलो मत, उसको लेकर हमेशा ग्रेटफुल रहो, क्योंकि इंसान क्या कहता है ना, भूल जाता है, उसे लगता है कि तुमने किया क्या था मेरे लिए। तो ये वाले शब्द नहीं आने चाहिए कभी। ओके, कि तुमने किया क्या था मेरे लिए, उसको उसका भी याद रखो कि उसने क्या किया था आपके लिए, राइट? एक मैसेज आया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है लाइफ के अंदर। आप इंसान हो, कोई भी इंसान, मतलब जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, जो लोग भी रीडिंग जिसके लिए देख रहे हैं, वो सब इंसान है। कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो, मतलब इतनी कदर तो कहीं न कहीं जानवर भी कर लेते हैं कि वो भी अगर उन्हें आप प्यार से ट्रीट करते हो तो वो भी वफ़ादारी दिखाते हैं। पर यहाँ तो इंसानों की बात हो रही है, सोच के देखो आप, है ना? सो ये गाइज़, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।